Assalamualaikum students. Today we will start our lecture series of functional analysis. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सेक्शन 1.2 की एक्सरसाइज का आगाज़ किया हुआ था. आज हम इसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे. आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को सॉल्व करेंगे. ठीक है, कोई सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे क्योंकि 8 जो 10 है वो दोनों क्वेश्चन नंबर 9 से रिलेट करते हैं. अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कर लेंगे तो उसकी बेस पे हमारा 8 और 10 सॉल्व हो जाएगा. इसीलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 10 को. क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है कि इफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5, अगर हमारे पास दो सेट हों ए और बी, अगर हम उनका इंटरसेक्शन ले तो वो 5 के इक्वल नहीं आए. ठीक है, ये उन्होंने गिवन दिया हुआ है कि अगर हम दो सेट लें उनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल ना आए, मींस कि उनमें कुछ कॉमन पॉइंट्स आए, तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो 0 के इक्वल होगा उन सेट्स के दरमियान. अगर दो सेट है उनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉट इक्वल्स टू 5 है तो जो डिस्टेंस होगा उन दोनों सेट्स के दरमियान वो 0 के इक्वल होगा. ठीक है, ये हमने शो करना है कि अगर दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5 है तो शो करें कि जो डिस्टेंस है उन दोनों के दरमियान वो 0 के इक्वल होगा. बट अबाउट द कन्वर्स, इसके कन्वर्स के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कि अगर जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल आए तो क्या इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 होना ज़रूरी है? हमारे पास यही क्वेश्चन था कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉट इक्वल्स टू 5 है, वो हमारे पास 5 के इक्वल नहीं है. तो हमने क्या शो करना है, डिस्टेंस जो है वो दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो क्या होगा, 0. सबसे पहले हम ये फर्स्ट स्टेटमेंट को शो करते हैं कि जब दोनों पॉइंट सेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नॉट इक्वल्स टू 5 है तो जो हमारे पास डिस्टेंस है दोनों के दरमियान वो 0 के इक्वल होगा. अब हमारे पास दो सेट हैं ए और बी. अब उन्होंने कहा है कि जो इनका इंटरसेक्शन है वो नॉट इक्वल्स टू 5 है, मींस के ए और बी के जो पॉइंट्स हैं वो कॉमन है. जब इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है ना कि जो ए में पॉइंट है वो और बी में पॉइंट है वो दोनों कॉमन है. ठीक है, जब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 है मींस के दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं. जब हम ए से बी तक का डिस्टेंस कवर करेंगे, ये ए है, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास सेट बी है. इसका मतलब है कि दोनों के ये वाले जो हैं ये कॉमन पॉइंट्स हैं. जब हमारे पास दोनों के कॉमन पॉइंट्स हैं तो ये क्या शो होता है कि हमारे पास ए इक्वल्स टू बी है. क्योंकि ए और बी के जो पॉइंट्स हैं वो सेम है. जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स ही सेम हो जाएंगे तो उनके दरमियान क्या डिस्टेंस कवर होगा. अब हमारे पास ये पॉइंट है ए और बी. ठीक है, ये हमारे पास अगर डिफरेंट पॉइंट होंगे तो ही डिस्टेंस कवर होगा. जब हम कह दें कि जो ए है वो इक्वल है बी के, तो ए जो है जब बी के इक्वल होगा तो ये ए है, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा. अब इन्होंने यही कहा है कि जब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 है मींस के ए और बी के पॉइंट्स कॉमन है. जब ए और बी के पॉइंट्स ही कॉमन होंगे तो ए मींस के ए इक्वल्स टू बी है. जब ए बी के इक्वल होगा तो कोई डिस्टेंस नहीं कवर होगा. फिर हम कह देंगे जो दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होगा. और ये हमने जो मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसकी थर्ड प्रॉपर्टी मीट्रिक स्पेस की भी यही है. मीट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी भी यही है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे तो उनका जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. ये हमने मीट्रिक स्पेस की थर्ड प्रॉपर्टी में देखा था कि जब दो पॉइंट्स इक्वल होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे, जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होगा. अब हमारे पास दो सेट्स हैं. जब उन्होंने कह दिया कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं है, मींस के उनके दरमियान कॉमन पॉइंट्स हैं, मींस के ए जो है वो बी के इक्वल है. जब दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमारे पास कोई डिस्टेंस नहीं कवर होगा. इसीलिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल आ जाएगा दो पॉइंट्स के दरमियान. अब जो डी ऑफ ए बी आया वो किसके इक्वल आ गया है, 0 के इक्वल आ गया है जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5. अब हमने ये प्रूव कर लिया है कि जब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 होगा तो क्योंकि हमारे पास कॉमन पॉइंट्स होंगे तो ए और बी एक दूसरे के इक्वल होंगे, हमारे पास कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा. इसीलिए हमारे पास ट्रू है कि जब दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं होगा तो डिस्टेंस जो है दोनों पॉइंट्स के दरमियान वो 0 के इक्वल होगा. ठीक है, ये हमने इसका फर्स्ट एग्जाम को सेटिस्फाई करवा लिया. अब हम इसका सेकंड पार्ट देखें, इसका कन्वर्स देखते हैं कि अगर जो डिस्टेंस है दो सेट्स के दरमियान वो 0 के इक्वल होगा तो हमारे पास क्या जरूरी है कि उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू 5 होगा.
पहले हमने ये कहा है ना कि जब दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो फाइव के इक्वल नहीं होगा तो हमेशा यही होगा कि जो डिस्टेंस उनके दरमियान होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो जीरो के इक्वल है, क्या ये हमारे पास ट्रू हुआ कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉट इक्वल टू फाइव होगा? ये अब हमने प्रूव कर लिया। अब हम इसको देखते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स के डिस्टेंस जीरो है तो क्या ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव होगा? अब हमने यहाँ से दो सेट ले लेने हैं। पहले हमने लेट कर लेना है कि जो डिस्टेंस है वो जीरो के इक्वल है। अब दो सेट ले लेने हैं, फिर हमने चेक करना है कि क्या उनका इंटरसेक्शन फाइव के इक्वल है या नहीं। ठीक है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। हमारे पास देखें लेट ए एंड बी सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी। हमारे पास ये दोनों ए एंड बी जो हैं वो किसके सबसेट हैं? एक्स डी के। ये हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है, इसके दो सबसेट हैं ए एंड बी। हमने डिस्टेंस बिटवीन टू सेट्स की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि एक मैट्रिक्स स्पेस के हमने दो सबसेट लेने हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में उसकी डेफिनेशन को पढ़ा था। अब ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास दो सबसेट हैं इस मैट्रिक्स स्पेस के। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि जब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव होगा देन इट इज ऑब्वियस दैट ए उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो हमारे पास ये हमेशा यही केस बनेगा कि जब दो पॉइंट्स की इंटरसेक्शन फाइव के इक्वल नहीं है तो उनका जो डिस्टेंस है वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब दोनों पॉइंट्स ही सेम हो जाएंगे तो उनके दरमियान कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा, इसीलिए जो दो सेट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो जीरो के इक्वल आ जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हमने इसका कन्वर्स प्रूव करना है कि क्या अगर डिस्टेंस जीरो होगा तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल होंगे या दोनों पॉइंट्स के इंटरसेक्शन में कुछ पॉइंट्स आएंगे या फाइव के इक्वल होगा। अब हमने ये प्रूव करना है। अब हमने यहाँ पे लेट कर लिया है कि जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान वो दो सेट्स के दरमियान वो जीरो है। अब हमने दो सेट ले लेने हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास हमेशा नॉट इक्वल टू फाइव आएगा। हमने आर स्क्वायर डी जो है ये मैट्रिक्स स्पेस ली, मींस कि इसमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में वैल्यूज होती हैं। ठीक है, हमने एक सेट लिया, उसमें ऑर्डर पेयर है एक्स वाई। जो वाई है वो किसके इक्वल है? वन ओवर एक्स की। और इसमें हमारे पास एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर एक्स जीरो होगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ए सेट ले लिया y इक्वल टू वन ओवर एक्स और बी सेट ले लिया हमारे पास एक्स वाई और जो y है वो जीरो के इक्वल है। ठीक है, हमने ये दो सेट ले लिए हैं और हमने लेट कर लिया कि जो इनका डिस्टेंस है वो जीरो के इक्वल है। अब हमने चेक करना है कि क्या जब हमने लेट किया है कि जो डिस्टेंस जीरो के इक्वल है तो क्या ये हमारे पास ये केस बनेगा कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव। हमने पहले ये कहा था ना कि जो ए इंटरसेक्शन बी जब नॉट इक्वल टू फाइव आएगा तो ये जरूर यही बनेगा। अब हमने चेक करना है कि क्या जब भी हमारे पास डिस्टेंस जीरो होगा तो ये जरूरी है कि हमारे पास यही बनेगा, ये वाला केस, ये चेक करना है हमने। चलें देखते हैं। अब हमारे पास ए सेट है बी सेट है। हमने द ग्राफ ऑफ ए इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमारे पास जो y इक्वल टू वन ओवर एक्स है इसका जो ग्राफ बनता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है ये, क्योंकि अगर हम इसकी जगह वन ओवर वन पुट करेंगे, जब वन पुट किया तो वन आ गया, जब टू पर पुट करेंगे 0.5, जब वन ओवर थ्री पुट करेंगे वैल्यूज छोटी छोटी होती जाएंगी, वो हमारे पास ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू वन ओवर एक्स। ये सेट ए का ग्राफ बन गया y इक्वल टू वन ओवर एक्स और जो सेट बी है उसमें क्या है हमारे पास y इक्वल टू जीरो। जब y इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास जो x वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, जब हमारे पास ये है y इक्वल टू जीरो मीन्स कि ये सारी x वाली लाइन आ जाएगी जब हमारे पास y जीरो के इक्वल होगा। ये हमारे पास दो सेट है ए और बी। ए का हमारे पास ये ग्राफ बना है। अगर हम पॉजिटिव वैल्यूज देखें तो y इक्वल टू वन ओवर एक्स ये आएगा। अगर हम नेगेटिव के लिहाज से देखें तो ये वाला ग्राफ बनेगा। और अगर हम बी सेट देखें तो x जो है y जो है वो जीरो कहाँ पे होता है? x वाली लाइन पे। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट है। हमारे पास ये डायग्राम से शो हो रहा है कि ये इसका ग्राफ ये बन रहा है और ये वाली लाइन हमारे पास x इक्वल ये y इक्वल टू जीरो है। जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे वो हमारे पास फाइव के इक्वल आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव हमारे पास फाइव के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये वन ओवर एक्स है और ये हमारे पास वाई एक्स वाली लाइन है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ रहा है? फाइव के, वाइल बी इज द एक्स एक्सिस। ए हमारे पास क्या है? वन ओवर एक्स,
बी हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस और इनका इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आया है फाई के इक्वल हैज एन एसिम्टोट। एसिम्टोट क्या होता है कि वो वाली वैल्यू जिसपे हमारे जो हमने पॉइंट लिया है वो वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को अप्रोच करे। अब हमारे पास जो वाई इक्वल टू 1/x है ये किसको अप्रोच कर गया है, इन्फिनिटी को। उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास सेट ए है उस पर हमारे पास एसिम्टोट बन रहा है कि जो हमारे पास सेट है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और जो बी है उसमें हमारे पास क्या आ रही है एक्स एक्सिस। अब जो दोनों पॉइंट्स का इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल है। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ए और इंटरसेक्शन बी है वो हमेशा इक्वल है फाई के, ये ज़रूरी हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास जब हमने डिस्टेंस को 0 के इक्वल लिया तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आया, फाई के। मीन्स कि इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। पहले हमने जब दो पॉइंट्स का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू फाई था तब डिस्टेंस 0 के इक्वल आया। अब जब डिस्टेंस 0 के इक्वल है तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाई। अब दोनों सेट्स के जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल है, ये हमने इसका कन्वर्स भी प्रूव कर लिया। ठीक है, अगर डिस्टेंस 0 के इक्वल है तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि उनका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल्स टू फाई है, उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आ सकता है। ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 9। हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, शो दैट डी डज नॉट डिफाइन अ मीट्रिक ऑन द पावर सेट ऑफ एक्स। कि हमने डिस्टेंस बिटवीन सेट्स में जो डिस्टेंस लिया है डी वो मीट्रिक डिफाइन नहीं करती पावर सेट एक्स पे। जो हमारे पास पावर सेट है एक्स उस पर हमारे पास मीट्रिक स्पेस को डिफाइन नहीं करता ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेट पावर सेट है एक्स जिसके हमने दो सबसेट लिए हैं ए बी, उस पर जो हमने डिस्टेंस ये वाला डिफाइन किया है क्या इसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं करता, किस पे, पावर सेट पे, ये हमने प्रूव करना है। हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 8 क्या है कि जो डिस्टेंस है डज नॉट डिफाइन अ मीट्रिक ऑन द पावर सेट ऑफ एक्स। के पावर सेट एक्स पे वो मीट्रिक को डिफाइन नहीं करता। हमने क्या देखा है कि इफ डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0, बस जो प्रॉब्लम नंबर 9 थी उसमें हमने यही प्रूव किया है ना कि अगर हमारे पास दो सेट्स के दरमियान 0 के इक्वल है डिस्टेंस तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉट इक्वल्स टू फाई होगा। हमने यही कहा है ना कि अगर डिस्टेंस जो है वो दो सेट्स के दरमियान वो 0 के इक्वल है तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि उन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास नॉट इक्वल्स टू फाई आए। मीन्स कि हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल आए। ठीक है, हमने यही कहा है ना कि जो ए इंटरसेक्शन बी है हमारे पास किसके इक्वल आया, फाई के। ये है हमने जब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी फाई के इक्वल है तो हमने सेकंड में हमने यही प्रूव किया है कि अगर दो सेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट, तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो सेट्स हैं वो इक्वल हों या दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो नॉट इक्वल्स टू फाई हो। ये हमने सेकंड जो इसका प्रूव किया यही प्रूव किया ना ये वाला कि अगर डिस्टेंस जो 0 के इक्वल है तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि ये ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाई आए। लेकिन अगर इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू फाई आए तो जो डिस्टेंस है वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल हो तो ये हमारे पास ज़रूरी कंडीशन नहीं है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल आए। जब हमने ये वाला प्रूव कर दिया कि जो डिस्टेंस जो है दोनों सेट्स के दरमियान वो 0 के इक्वल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट्स इक्वल हों। जब दोनों पॉइंट्स इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास जो मीट्रिक स्पेस की थर्ड एक्सियम था सिमेट्रिक प्रॉपर्टी था ना हमारे पास थर्ड एक्सियम कि अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होगा। अब उन्होंने कह दिया कि जब हमारे पास दो सेट्स के दरमियान 0 के इक्वल डिस्टेंस है तो वो दोनों पॉइंट्स ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो। मीन्स के जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस का थर्ड एक्सियम है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए जो हमारे पास ये डिस्टेंस ऑफ दो सेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पावर सेट एक्स पे मीट्रिक नहीं है। यही हमने प्रूव करना था कि जो डिस्टेंस है ए बी के दरमियान वो पावर सेट एक्स पे मीट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि जब दो डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल आए तब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के इक्वल हों। इसीलिए जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस का थर्ड एक्सियम वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दैट्स वाई डी डज नॉट डिफाइन अ मीट्रिक ऑन एक्स। इसीलिए हमारे पास ये वाला जो डिस्टेंस है दो सेट्स के दरमियान वो मीट्रिक नहीं है पावर सेट एक्स पे। प्रॉब्लम नंबर 8 भी कर लिया, प्रॉब्लम नंबर 9 भी कर लिया। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 और इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर
10 क्या है कि शो दैट फॉर एनी एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स डी ऑफ एक्स बी। अब हमारे पास ये सेट है एक्स और ये पॉइंट है, डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी का मोड लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई। ये हमने शो करना है कि ये डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी का मोड जो है वो लेस है डी ऑफ एक्स वाई से। हमें पता है कि हमारे पास किससे मीट्रिक स्पेस की चौथी प्रॉपर्टी ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी के जरिए हम इसको प्रूव करेंगे। ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट किससे लेस देन इक्वल है, दो पॉइंट्स के सम के। अब हमने ले लिया डी ऑफ एक्स जी लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जी जमा डी ऑफ वाई जी, यही हमारे पास ट्राइएंगुलर इनइक्वालिटी है। और यहाँ हमें पता है कि हमारे पास जो सेट है वो कौन सा है, बी, इसीलिए हमने यहाँ पे सी की जगह क्या पुट कर लेना है, बी डी ऑफ एक्स बी। अब जहाँ जहाँ जी था हमने किसके आउटपुट कर लिया, बी डी ऑफ एक्स बी लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई बी। हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी बन गई। अगर यहाँ से हमें पता है डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी, ये हमें चाहिए डी ऑफ एक्स बी, यहाँ से हम डी ऑफ वाई बी को यहाँ पे ले आए, ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई। हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इस इक्वेशन को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन 1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1 के साथ, जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले लेस थी, अब ये ग्रेटर हो जाएगी। अब ये सारी टर्म इससे लेस हो जाएगी क्योंकि इनइक्वालिटी इंटरचेंज हो जाएगी ना। हमें पता है जब हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर लेस हो तो हमारे पास चेंज हो जाता है ग्रेटर में। अब ये सारी टर्म इससे लेस थी, अब ये लेस है ये वाली सारी टर्म से। अब जब हमने इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, माइनस डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी। हमारे पास इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, पहले ये वाली सारी टर्म इससे लेस थी, अब ये लेस है ये वाली सारी टर्म्स के, ठीक है। हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2। अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनता है, माइनस डी ऑफ एक्स वाई, ये लेस है डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी, और ये डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी किससे लेस है, डी ऑफ एक्स वाई से। हमें पता है कि मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर मोड की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मोड हो तो हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, यही मोड की प्रॉपर्टी है। अब ये हमारे पास, इसको हम मोड में लिख सकते हैं, ये देखें ये जो डिस्टेंस है ये इसको एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव। अब ये हम कह सकते हैं कि डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी का मोड लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई, ठीक है। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 बनाई कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो डी एक्स वाई से लेस है, फिर हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कह दिया ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस सबसे लेस है, फिर हमने दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन कर दिया, माइनस डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई। और हमें पता है कि मोड की प्रॉपर्टी है कि अगर हम एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं। अब ये सेम इधर वही कंडीशन थी तो हमने कह दिया कि जो डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी का मोड जो है वो लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई है, मीन्स कि एक दफ़ा माइनस डी एक्स वाई से लेस है, एक दफ़ा प्लस डी एक्स वाई से, ठीक है। ये हमारे पास यही इनइक्वालिटी हमने प्रूव करनी थी कि जो डी ऑफ एक्स बी माइनस डी ऑफ वाई बी का मोड लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स वाई है, ठीक है। ये हमने प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट में जो हमारे पास बाकी प्रॉब्लम्स रह गई हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।